अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ताहिरा और मैं हूँ सना एंड दिस इज चाय कॉफी और हम। तो भाई फाइनली हम आज आ गए हैं और हमें रिकॉर्डिंग का टाइम बहुत दिन से नहीं मिल रहा था, और वो क्यों नहीं मिल रहा था उसकी स्टोरी सना सुनाएगी कि जो हम सबकी हालात चल रहे थे। स्टोरी नहीं, आई होप आप लोग सब भी हेल्दी हो, तबीयतें सही हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक पूरा राउंड हुआ है तबीयतों खराबों का। मेरा, फिर मेरे बच्चों का, ताहिरा के बच्चों का। तो ये जो है आई थिंक वेदर ही ऐसा है। आई नो, और मेरे बच्चों के एग्जाम्स यहाँ पे चल रहे हैं तो कुछ इतना मसरूफ टाइम टेबल हो गया था कि हमें टाइम नहीं मिला। बट वी आर बैक एंड वी आर बैक विद अ न्यू ड्रामा विच इज कॉल्ड खई। और इस एपिसोड में हम रिव्यू करेंगे मैं को और खई को। सो स्टे ट्यून्ड। So, I think मैं से शुरू करते हैं। हाँ सना, मैं से शुरू करते हैं। लेकिन मैं जो है ना, मुझे तुम्हारा नहीं पता लेकिन मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग हो गया मैं को देखना। मुझे मैं से वही चिढ़ हो रही है जो, लेकिन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ चिढ़ जो मन्नत मुराद से हो गई थी। मतलब नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है मेरे लिए। डिफरेंस है। हाँ क्या? वो सास बहू था, ये ससुर बहू हो गया। ये ससुर बहू हो गया और उन्हीं की स्टोरी चल रही है पीछे। तो वो जो वहाज अली है और आयजा है वो तो पता नहीं बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। पिछली 2 एपिसोड्स में सिर्फ और सिर्फ वो जो आसिफ अंकल हैं, और आसिफ अंकल और आयरा के सीन्स आ रहे हैं। और वो जो है वो दोनों बस टर्की चले गए, वो बीच लग्जरी कराची में ठहर गए, जिसको टर्की दिखाया है। लग्जरी है वो, जाते हुए बीच लग्जरी था, कुछ पास रमादा है। तो यार रमादा नहीं, मैंने तो बीच लग्जरी लेटेस्ट में बड़ा रमादा भी है और उसको टर्की दिखा रहे हैं। बहरहाल वो जो एक उन्होंने सस्ता एंगल डाला। अच्छा वैसे मैं चाहे वो डिस्को सीन हो या वो होटल के सीन हो, इन्होंने इतना सस्ते में काम चलाने की कोशिश की है जिसकी कोई हद नहीं। खैर एनीवे, बट उसमें ना सिर्फ एक ही इंसान महंगा लगता है, 2। एक तो वो जो 2 ससुर हैं, उस्मान पीरजादा के तो अपने ही ऑब्वियसली कम्स फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, एंड एक आसिफ साहब भी कम्स फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, और एक आयजा जो कि सक्सेसफुल एक्ट्रेस है, शी कम्स विद हर ओन क्लोथ्स। सो बाकी सब बेचारे ऐसे ही लग रहे हैं। अच्छा वहां से तो आई डोंट नो क्यों ये ड्रामा किया है। ये देखा, मैं एपिसोड 1 से याद सना ने मेरे डायलॉग बोला नहीं, बट द थिंग इज दैट ऑब्वियसली वो आसिफ की जो अंकल हैं उनकी बहुत ही करिश्मेटिक पर्सनालिटी है। तो एक उनके सीन्स है लाइक अच्छे लग रहे थे, नॉट बैड है, नाकाबिले बर्दाश्त नहीं है। मगर ये ड्रामा जो है ना कुछ अजीब ही ट्विस्ट ले रहा है। मतलब ये कि मेरे ख्याल से आयजा खान को कुछ प्लॉट करना ही नहीं पड़ेगा, उनको नेगेटिव खुद ही हो जाएगी स्टोरी ओवर। आयजा जो है इतनी स्टूपिड, आयरा जो है वो इतनी स्टूपिड हरकतें कर रही है कि खुद ही उनका कैरेक्टर मर रहा है। सेल्फ सबोटाज में लगी है। वैसे जो अपनी फ्रेंड को बोला, मतलब इतने इन्फ्लुएंशियल बंदे हैं जिन्होंने उनकी फैमिली ऊपर नीचे कर दी, उनको ये छोटे से कोई भी बंदा आएगा क्लेम करेगा और ही विल टेक इट। एग्जैक्टली। एक तो ये, अच्छा दूसरा जो एंगल डाल दिया ना, ये मुझे जबरदस्ती का लग रहा है, जो ये आयजा खान के भाई का एंगल डाला हुआ है, जो उसमें सेक्सुअली हरास कर रहा है उसको, और जो रेप अटेम्प्ट हुआ और वो सारा जैसे भी दिखाया उन्होंने। एक तो वो मेरे लिए, मैंने तो फास्ट फॉरवर्ड करके देखा क्योंकि उस वक्त तक ना मेरी नर्व्स पूरी तरह हिल चुकी थी इस ड्रामे को लेके, तो मुझसे वो देखा नहीं गया। फिर उसके बाद दूसरी चीज ये कि मुझे लगता है एक इंसान के साथ ना इस ड्रामे में ईवल और गुड को इतना ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है कि वो पागलपन की हद तक ना अब आर्टिफिशियल लग रहा है सब कुछ। हर चीज आयरा के साथ ही गलत हो रही है और होती ही चली जा रही है, और आयरा अपनी बेवकूफियों से और उसको गलत करती ही चली जा रही है। और बीच में वहाज अली, why would a person be interested in a person like वहाज अली? दुनिया का इंतहाई नकारा, नठल्लू, बुज़दिल और एडजेक्टिव्स मेरे पास नहीं है उर्दू में बोलने के लिए। मतलब कोई उसके डायलॉग्स भी नहीं है, कोई डायलॉग्स नहीं, कोई पर्सनालिटी नहीं शो की है। I don't know कि क्या कैरेक्टर बिल्ड हुआ है। और वहाज अली को तेरे बिन, मुझे लगता है तेरे बिन से पहले साइन किया होगा इसने, ये ड्रामा फंस गया। नहीं तो तेरे बिन में भी ऐसा ही एंड में को डिसअपॉइंटमेंट थी। तो वहाज अली, यू नीड टू चूज योर कैरेक्टर्स बेटर, बिकॉज ये मुझे मजा नहीं आ रहा इसको देखने में इस तरह से बेचारा सा। अच्छा हर जगह बाय स्टैंडर्ड है ना। अच्छा आपकी जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी जिंदगी ऊपर नीचे हो गई, भाई को टॉर्चर कर करके अब्बा ने मरवा दिया। और पर्सनालिटी की ना कोई वो है ही नहीं। मतलब ये कि क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी नहीं, कि एक आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है। बाप से नाराज हुए तो दुश्मन के पास चले गए, तब बाप 1 सेकंड में आ गए तो 1 सेकंड में बाप के पास वापस आ गए। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं,
बीवी को सपोर्ट करें, हाँ। विश जी। करें, कांग्रेचुलेट करें, जब वो जीत गई तो डिप्रेस हो गया और उसे नाराज हो डिप्रेस गया। हो गया। और बेगम ने जब कहा कि मुझे तो तुम्हारा साला जो है वो हरास कर रहा है, तो आर यू श्योर अबाउट इट? हाँ। ये को पूछता है अपनी बीवी से, आर यू हाँ। श्योर अबाउट इट? व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूपिड क्वेश्चन हाँ। वाज दैट? तो बेसिकली कोई पागलपन। पर्सनालिटी है ही नहीं उस बंदे की, मतलब अच्छा। कैरेक्टर की। तो कोई आई अच्छा हैव नो नहीं। आइडिया कि उनको सब इतना क्यों पसंद उससे कर रहे ज्यादा हैं। तो पता है, आई वुड टेक मुबशरा ओवर दिस स्टूपिड कैरेक्टर एनी डे, जो कम से कम खड़े होकर चीखती तो रहती थी। नहीं, आई थिंक उनके बाप की पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग हाँ। है, ओवरशैडोइंग सब है, कि बच्चे की तो बिल्कुल है बच्चे ही और नहीं। बहन की पर्सनालिटी हाँ, बिठा लो, आई डोंट नो, मुझे बच्चे का पता नहीं कोई रोल नहीं लेना Anyway, May चाहिए is था। a very big disappointment the last 2-3 weeks, and there's a question mark कि हम कितना उसको देखेंगे। अब तो मुझे लगता है खत्म ही हो जाएगा नहीं, 2-3 देख episodes लेंगे, में। अब इतना देख हाँ, लिया है चलो तो अब इतना देख देख लिया लेंगे। है। लेकिन ये बस ये मेरा हर ड्रामा एंड में जाती है। हाँ ना यार, मुझे मजा नहीं आ रहा। मतलब the thing is कि वो उस ड्रामे को बुरा करते करते आप सोचते हैं अब थोड़ा उठाएंगे, अब उठाएंगे, बट एवरी वीक इज सच अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। स्टोरी एक तो मूव अगर देखा जाए तो मूव कहीं भी नहीं हुई है वो स्टोरी, वो डे 1 से वही है और इश्यूज वही है ना, उन इश्यूज की प्रोग्रेशन हुई है ना, उन इश्यूज का सोल्यूशन हुआ है, वो वही के वही इश्यूज है। उसमें नया एंगल ये सेक्सुअल हरासमेंट और डाल दिया उन्होंने, बस ये चेंज है। देयर इज नथिंग which is changed, I think. अब आप बताएं कि मैं आप लोगों को कैसा लग रहा है भाई, अगर आपकी राय हमसे मुख्तलिफ है तो डू शेयर इट विद अस। शायद कोई एंगल हम मिस कर रहे हो जिससे कि अच्छा लग सके ड्रामा। तेरा इतना भी बुरा नहीं है, बट हाँ, नहीं, मेरे लिए बड़ा तो थोड़ा नाकाबिले ड्रैग कर रहा बर्दाश्त है। हो रहा है बहुत ज्यादा। चलो नए ड्रामे की कई की बात करते हैं। अब खई की बात करते हैं हम छोटे से टाइटल ब्रेक के बाद। नेक्स्ट ड्रामा खई, तुम स्टार्ट करो। हाँ, एक्चुअली पता है फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम, हम जब से हमने मन्नत मुराद देखना छोड़ा है, हम कोई ड्रामा ढूंढ रहे थे जो ऐसा हो। काबली पुलाव खत्म होने वाला था और मुझे और सना को समझ नहीं आ रही थी कि अब हम क्या देखें। तो हमने एक दो ड्रामास देखने शुरू किए, हमें नहीं इतना समझ आया। जैसे खुमार हमने स्टार्ट किया था रिव्यू करना, बट वी लॉस्ट इंटरेस्ट इन इट और हमें कैरेक्टर्स भी समझ नहीं आ रहे थे, स्टोरी लाइन में इंटरेस्टिंग नहीं थी। तो खई ऐसे ही हमें नजर आया। और खई पता है शुरू में मुझे बड़ा लग रहा था कि ट्राइबल एरिया और ये सारी बातें हैं। और पता है आई हैव लिव्ड इन पेशावर, मेरा चाइल्डहुड काफ़ी सारा उसमें गुजरा है। तो मुझे ये लगता था कि वो तो बहुत ही ट्राइबल कल्चर होगा और वो बात बात पे गोली वायलेंस बहुत होगा ड्रामे में। तो वी वर स्केप्टिकल। मैंने इनफैक्ट सना को कहा था कि खई है, उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने देखा नहीं है। तो हम दोनों थोड़े से स्केप्टिकल थे कि देखना शुरू करें कि नहीं, बिकॉज ऑफ द जो वायलेंट कल्चर है ना वहाँ का, है नहीं, लेकिन जिस तरीके से कुछ कबायली बिहेव करते हैं थोड़ा सा, हाँ ट्राइबल कल्चर हाँ, आया है उसमें। तो हम थोड़ा सा उतने वायलेंस को समझ रहे थे कि शायद क्या ही ड्रामा बना लेंगे ना उसके अंदर। और फिर इस ड्रामे की उसमें प्रोमोज में ये भी मुझे लगा कि फैसू कुरैशी एज यूजुअल जैसे हमेशा किसी यंगर लड़की के साथ जालिम मियाँ या जालिम रोमांटिक हीरो बना हुआ होता है या इवल कैरेक्टर, तो वो वही इक्वेशन होगी। तो फिर मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था। फिर खैर एनीवे आई वॉच द फर्स्ट एपिसोड, सना ने भी देखी, एंड गेस व्हाट, we really we liked find it. it really interesting. अब तो पूरी 7 episodes आ गई, Yeah. तक आज बल्कि 8 episode भी आएगी। 7 एपिसोड्स तक तो हमने देखी थी, आज वाली अब हम देखेंगे जब हम ये शूट खत्म करेंगे। हाँ आ गई होगी, हमें देखनी है। Yeah. तो 8 एपिसोड 7 एपिसोड मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा मुझे भी है। बहुत। प्रोमो में इतना नहीं लग रहा था, पर मैंने कहा लेट्स देखते हैं कि कैसा है। बट आई थिंक अच्छा है, बहुत अच्छा है। काफी ना twist पता है। what I like about this drama is the fast pace of the story. हर एपिसोड में कुछ ना कुछ नया हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। और उसमें मुझे एक सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो हमारे ड्रामाज में रोती बसूरती कलसती सड़ती सल्किंग लड़कियां दिखाते हैं, उस लड़की के साथ वर्स्ट पॉसिबल चीज हो गई, उसके घर के मर्दों को खत्म कर दिया गया, जिससे वो शादी करना चाह रही थी, वो भाग गया, मतलब अपनी जान बचा के। उसको दिखा रहे हैं कि वो कैसे सरवाइव कर रही है, और इसमें स्ट्रेंथ दिखाई है उस लड़की की। अब वो चाहे सही एक्शंस करे या वो सही एक्शंस रिवेंज लेने में ना करे, वो एक क्वेश्चनेबल और वो एक अलग डिबेट है। बट द कैरेक्टर की स्ट्रेंथ, आई थिंक दुर्फिशा कैन प्रूव हरसेल्फ इवन मोर अगर वो इसको अच्छा निभा जाती है इस पूरे, क्योंकि इसमें बहुत पोटेंशियल है। और उसका उसी का मेन कैरेक्टर है उसी का main character। बट हाँ अच्छा इंटरेस्टिंग है। और यही एज यू सेड के फास्ट मूव हो रहा है। हाँ। तो 3-4 एपिसोड्स में बाप बाप सब मर गए, शादी हो गई, मतलब मूव ऑन हो गया कि भाई उनको बदला लेना है। ये नहीं दूसरे ड्रामों की नहीं तरह नहीं कि 17th 18th एपिसोड तक जो है ना उसी पे नहीं आ पाते हैं रियल प्लॉट पे। तो ये अच्छा है और अच्छा दिखाया है। और सारे कैरेक्टर्स भी आई थिंक दे फिट इनटू देयर रोल्स।
और मुझे सना लोकेशंस कितनी प्यारी हैं। हाँ। हम सब ने नॉर्दर्न एरियाज अपने अपने हिसाब से डिफरेंट मतलब उनकी हवेली वही है जहाँ दयारा दिल शूट हुआ है, तो दिस इज, आई थिंक दिस इज इन हुंजा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, आपने ना बिन टू हुंजा? आई हैव बीन टू हुंजा, बट आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली किधर उन्होंने शूट किया, बट आई थिंक मुझे लग रहा है कि हुंजा गिलगित टाइप की जगह है। लेकिन उसको द वे दे हैव शॉट एंड जो ब्यूटी है और जिस तरीके से दिखाया, तो मानौत बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, इसमें मैं एक दो शाउट आउट्स तो एक्टिंग पे देना चाहूंगी जिनकी मुझे बहुत अमीर। देखिए, फैसल कुरैशी इज अ गुड एक्टर, दुर्रे फिशर इज अ डिसेंट वन, बट एक तो खालिद भट्ट साहब जिनकी डेथ हो गई, उनकी बेचारे की डेथ हुई अभी रिसेंटली हुई है ना। he has played his role marvelously well. एंड सेकेंड, सबा फैसल ने जब इनकी फैमिली की डेथ हो जाती है सबकी, तो उसमें जो रोने वाला सीन, आई रियली लाइक हर एक्टिंग, बिकॉज हमेशा आप उनको जरा करख्त और वो वाले ना जरा थोड़े रीगल रोल्स में आप देखते हैं जिसमें थोड़ा सा वो अमीर घर की बनी हुई है। हमारे एक सेट फॉर्मूला है कि अगर गोरा है, थोड़ी सी अच्छी शक्ल है, तो वो अमीर घर का होगा, और जो एवरेज है वो बेचारा अनफॉर्चुनेटली। हाँ, उसने एक ये वो जो नादिया जमील वाला ड्रामा था जो उसमें अपनी समीना पीरज़ादा बनी थी, इसमें भी ये साज बनी थी, उसमें भी इसने बहुत अच्छी एक्टिंग की तो थी। she played it very well. वो बहुत क्लासिक ड्रामा है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, जिसमें समीना पीरज़ादा इज अ ओल्डर वर्जन, वो अपनी बेटी को स्टोरी सुना रही है, एंड सनम बलोच इज द यंगर वर्जन। I now remember, लेकिन मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा। वो तो मशहूर ड्रामा था, मशहूर ड्रामा है, एंड इट्स वन ऑफ द क्लासिक ड्रामास, आई रिमेंबर, वेरी गुड ड्रामा। उसमें बहुत हमारी कल्चर की, सोसाइटी की रियलिटीज दिखाई हैं। बट शी इज अ गुड एक्ट्रेस, और इसमें इतना अच्छा रोने की और जो इतने हवास खोने की एक्टिंग है, अमेजिंग। सो मुझे तो शाउट आउट इन दोनों को देना था। देयर एक्टिंग इज वेरी गुड, बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि जो साइड कास्ट होती है या साइड कैरेक्टर या कैरेक्टर एक्टर्स जो होते हैं, उनको ना लाइनें इतनी मिलती हैं, ना उनको स्क्रीन टाइम मिलता है। इस ड्रामा में हर रोल को थोड़ा थोड़ा टाइम उसके हिसाब से मिल रहा है। आई रियली लाइक फैसल कुरैशीज सेकंड वाइफ्स एक्टिंग एज वेल। वो हर जगह से सड़ी हुई आती है, उसको समदा बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। हाँ, वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है। उस्मा, आई थिंक हर नेम इज वो बहुत फिट इन कर रही है। अमेजिंग एक्ट्रेस, वो जो मन्नत मुराद की भाभी है वही वाली एक्ट्रेस है, बट अमेजिंग एक्टिंग। तो इसमें मुझे कैरेक्टर एक्टर्स के रोल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। एंड खई का मुझे एक और भी चीज़ अच्छी ये लगी कि वायलेंस है, सब कुछ है, बट द स्टोरी हैज़ पर्पस बिहाइंड इट। खई होनी नहीं चाहिए या वो जो भी है, लेकिन उस चक्कर में वो जो दुर्रे फिशा जो पढ़ाई का पहले प्रीच करती थी कि पढ़ना, और उसके बाद दरवेश सी मेंटालिटी के थे कि सबको माफ कर दो, कैसा उसकी जिंदगी में टर्मोइल आया है कि उसने उस बच्चे को मरवा दिया छत पे भेज के। अब वो बस आग लगा के चुपचाप नजारा देखती है। आजकल वो उनको भड़काने की कोशिश करी, दो लव बर्ड्स जो है कजिन्स, क्योंकि ओएसटी में दिखाते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो उस दीवार से तस्वीरें उतार के वहां पे लगाती जाएगी, तो इवेंचुअली सबको मोस्ट ऑफ द पीपल को मारेगी। बट आई थिंक एंड में I don't know क्या होगा, बट वो इसका अच्छा तो नहीं हो सकता सना, इतने मर्डर्स के बाद उसके लिए क्या अच्छा एंड होगा। बट आई गेस ओएसटी में उसने दिखाया ना कि वो जो छोटा तीसरा बच्चा है फैसल कुरैशी का, एक तो ये दूसरे का ऑलरेडी काम खराब कर रही है, उसके जब गन रखती है तो वो दिखाएंगे कि वो बच्चे को भी मार सकती है कि नहीं। बट आई डोंट थिंक बच्चे को नहीं मारेगी, बिकॉज बट यही है ना कि वो जैसे उसकी माँ शुरू में कहती है कि खई का पौधा कभी नहीं मरता, तो दिस इज गोइंग टू गो ऑन फॉर जनरेशंस एंड जनरेशंस। इनकी फैमिली में तो कोई मर्द बचा ही नहीं कि वो कौन इसका इंतकाम अब लेगा। They finished everybody off in their family. If the groom survives, let's see कि वो but पता है क्या, ये actually true stories हैं, because I still remember when we were in Peshawar, तो हमारी घर में काम करती थी ताज बीबी, तो वो एक दफ़ा नहीं आई काफ़ी दिन, और जब आई तो बहुत रो रही थी, एंड शी टोल्ड माई मदर कि उसके मियाँ और उसके बेटे को गोलियों से मार दिया गया है। तो women actually have lived this life multiple times over in that part of the country. It's part of their तो it is sad, लेकिन खैर वहाँ कल्चर है थोड़ा सा वायलेंट। अल्लाह ताला सबको मैं कहती हूँ सेन रखे और सही फैसले करने का बोले। वायलेंस बहुत है, तो जिन लोगों को अगर प्रॉब्लम होती है तो इस ड्रामे को जरा विद ट्रिगर वार्निंग देखें, क्योंकि इसमें काफ़ी गोलियाँ चल रही हैं। So that was our take on खई। एंड अब नेक्स्ट एपिसोड में हम आएंगे विद द 2 other dramas जो हम फॉलो कर रहे हैं, और लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट एपिसोड। Okay, see you next time. Bye bye.